एक बात बोले, चाहे हमारा मन जितना भी करे ना कि हम जाके उनको बोल दें कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ना बोल पाते हैं और ना ही उनको इसाना के साथ देख पाते हैं। मॉम जी, हम कुछ भी नहीं छुए हैं, कुछ थोड़े फोड़े नहीं हैं। वो काया के पास चादर बदलने आए थे। या इट्स ओके, देखा मैंने और सुना भी जो कुछ तुमने अभी कहा। तो फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया है लाजो कि निखिल की जिंदगी में ना तुम्हारी कोई जगह है और ना ही जरूरत। लाजो, निखिल की फीलिंग्स में चेंज आने की कोई गुंजाइश नहीं है। निखिल ईशाना से प्यार करता है, बचपन से वो एक दूसरे को जानते हैं, बहुत लंबा वक्त गुजारा है उन्होंने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं। निखिल कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, नेवर। फिर क्यों लाजो, किस लिए तुम ये सब बर्दाश्त कर रही हो? ये सारा दर्द, ह्यूमिलिएशन, क्यों तुम एक ऐसे पति के साथ रह रही हो जो तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है? I just don't understand it. मेरी समझ से परे है। Don't you have any self-respect? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? तुम्हें क्या कमी है? तुम सुंदर हो, समझदार हो, संस्कारी हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी हक है खुश रहने का? तुम्हारे यहां रहने से लाजो तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलना है, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, निखिल को भी। जब तक तुम निखिल और ईशाना के बीच में आती रहोगी, तुम तीनों को तकलीफ होगी। तुम जानती हो सबकी भलाई किस में है? कि तुम वापस सोनबरसा चली जाओ। अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। आई एम श्योर तुम्हें भी कोई मिलेगा जो तुम्हें प्यार करेगा। Well, I think that's best for everyone. I think it's time for you should go back to Sonbarsa. नहीं मॉम जी, हम सोनबरसा वापस नहीं जा सकते। हमसे सोनबरसा वापस जाने के लिए मत कहिए। नहीं मतलब? वापस क्यों नहीं जा सकती? प्रॉब्लम क्या है वापस जाने में? क्या चीज है जो तुम्हें यहां
बांधे हुए हैं? क्यों तुम निखिल के पीछे पड़ी हुई हो? क्या वजह है? Is it this house? बड़ा घर, लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, क्या यही वजह है? यही तुम्हें यहां बांधे हुए हैं? मॉम जी, आपको जो समझना है आप समझिए, पर हमारी मजबूरी है। हम सोनबरसा वापस नहीं जा सकते। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, जैसा रहने को कहेंगी हम वैसा ही रहेंगे। लेकिन मॉम जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमसे वापस जाने के लिए मत कहिए। As if मैं तुम्हें बोल दूंगी और तुम सोनबरसा चली जाओगी। As if अभी तक इस घर में तुम मेरी मर्जी से रह रही थी। That's really very funny, I must say. और ना लाजो, तुम्हारे इन आंसुओं का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। ना तो ये शादी मेरी मर्जी से हुई, ना ही तुम इस घर में मेरी मर्जी से रह रही हो, और मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। I can never. See, I told you guys. इसलिए मना कर रहा था आंटी से झूठ बोलने के लिए। एक मिनट, तू बोलना क्या चाहता है? तू चाहता क्या है बोलना? ईशाना निखिल से मिले ही ना, सब कुछ भूल जाए, निखिल को भी। चल मान लिया, ईशाना आंटी की बात मान के निखिल को भूल जाएगी। क्या निखिल भूल पाएगा या भूलने देगा ईशाना को? जो हो रहा है, जो हुआ है, इसमें सिर्फ ईशाना, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल यार। यही तो समझा रहा हूं मैं कब से इसको। एक गलती वो कर चुका है लाजू से शादी करके, दूसरी गलती वो कर रहा है ईशाना के साथ रिलेशनशिप में रह के। वो दोनों के साथ, लाजो और ईशाना के साथ गेम खेल रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है निखिल लाजो को छोड़ देगा ईशाना के लिए? क्यों छोड़ देगा? और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए यार। वो अच्छे से जानता है कि लाजो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्यार तो वो अब भी ईशाना से ही करता है यार। इस प्यार का क्या मतलब है जो शादी में नहीं बदल सकता? आई थिंक आंटी इज राइट, इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। Shut up, guys. Just shut up. तुम लोगों को क्या लगता है that I want all this? क्या मैं अपनी मॉम से झूठ बोलना चाहती हूँ? इस दुनिया में मेरी मॉम के अलावा मेरा और कोई नहीं है, and she has done a lot for me. यार मुझे भी अपनी मॉम से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ? निखिल से मैं दूर नहीं रह सकती। We understand, ईशाना। ईशाना, ये बात हम सारे लोग जानते हैं और वही हम कह रहे हैं। आई नो यार कि मॉम मुझसे बहुत हर्ट और अपसेट होंगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। और वेदर मैं सही हूं या गलत, मुझे मेरे दोस्त मेरे साथ चाहिए। तुम लोग मेरे साथ हो ना? Yes, I mean, we are with you. थैंक्स। अब जब तुम सब लोग मेरे साथ हो तो डेफिनेटली निखिल मेरी लाइफ में तो वापस जरूर आएगा।
बस मुझे लाजो को उसकी लाइफ से बाहर निकालना है। निखिल को मैं मजबूर कर दूंगी लाजो को वापस सोनबरसा छोड़ने के लिए। आई विल थ्रो हर आउट ऑफ हिज लाइफ फॉरएवर। ओहो, लंच करते करते 3 बज गए। इट्स ओके मॉम, आपके साथ लंच कर लिया। इट मैटर्स मोर। हाँ, बट यू ऑल्सो मस्ट बी बिजी। कॉलेज, ट्यूशंस, एग्जाम्स। एग्जाम्स खत्म हो गए मॉम। इट्स बीन अ वीक नाउ। আমার কি হবে আমি জানি না। मेरे दिमाग से ही निकल गया कि तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे। इट्स ओके मॉम। बेटा डोंट माइंड। एक्चुअली मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे डेट्स का ध्यान ही नहीं रहता। डेट्स तो छोड़ो, मुझे डेज का तक ध्यान नहीं रहता। माय सेक्रेटरी हैज टू रिमाइंड मी अबाउट एवरीथिंग। इट्स ओके। एनीवे, हाउ वाज योर एग्जाम? एग्जाम्स तो अच्छे हुए हैं, बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। I have to take this call. Hello? Yeah, Nandini, tell me. Oh, no. I'm very busy that weekend. No. আমি তোমাকে মিথ্যা কেন বলবো? I'm sure मॉम को ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। तुम किरण से कोऑर्डिनेट कर लो ना। She'll tell you about the dates. Bye bye. I'm sorry, मुझे अभी वर्कशॉप के लिए निकलना होगा। इट्स ओके मॉम, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। Oh no, I didn't mean that. ये तुम्हारा ही घर है, तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। नो मॉम, इस घर में मैं अकेला क्या करूँगा? आपसे मिलने आया था, मिल लिया, अब चलता हूँ। The workshop is just for 3 hours. और उसके 3 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। So in the meanwhile, I can come back home and we can go for a quick cup of coffee or something, huh? What do you say? इन दैट केस आप जब भी फ्री हो मुझे बुला लेना। जस्ट लेट मी नो मुझे कब और कहाँ आना है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। Can I drop you somewhere? नो थैंक्स, इतना बड़ा हो गया मैं अकेले जा सकता हूँ मॉम। बाय मॉम। Bye. बाय मॉम। Bye. ईशाना, तुम इतनी रात को यहाँ? बट नहीं, बिफोर यू से कि नहीं आ सकती, तुम हमेशा आ सकती हो एंड यू ऑलवेज वेलकम। व्हाट्स अप? क्या मूड? बट हुआ क्या? गुस्सा हो गया मुझसे? अरे इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? लगता है जनाबे आली का मूड कुछ ठीक नहीं है। एक कमाल की बात बताता हूँ, तुम्हारा मूड यूं ठीक हो जाएगा। अरे वो हैंकी दिया था ना तुमने लाजो को देने के लिए, कहती रुमाल शुमाल मैं ले नहीं सकती, रुमाल से लड़ाई होती है। वुड यू बिलीव इट? मैंने बहुत पुश किया तो कहती ठीक है, एक शर्त पे लूंगी, मुझे ईशाना को पैसे देने हैं। एंड देन यू वुडंट बिलीव व्हाट शी डिड। उसने मुझे 5 रुपए का सिक्का दिया तुम्हें देने के लिए। क्यूट ना? Just shut up, Nikhil. I don't want to talk to you. बट हुआ क्या? What happened? हुआ क्या? तुझे सच में नहीं पता? मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्या हुआ। Come on, Nikhil. 2 घंटे से मैं तेरा वेट कर रही हूँ। नहीं आना था तो बता देता ना। अरे बट कहाँ नहीं आना था? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाह, खुद ही मूवी का प्लान बनाता और खुद ही भूल गया। प्लान? यार ओ मूवी में जो बात हुई थी फोन पे, तुमने कहा था, तुमने मना किया था, तुमने कहा था ना कुछ वो आंटी से, कुछ यू नीड टू गो टू योर आंटीज हाउस और समथिंग।
मैंने मना नहीं किया था निखिल। मैंने कहा था अगर वो मेरा प्लान कैंसिल हो जाएगा तो मूवी के लिए जरूर जाएंगे। हाँ बट तुम्हें मुझे कंफर्म करना चाहिए, कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी ना। निखिल मैंने कॉल किया था। इनफैक्ट जैसे ही मेरा प्लान कैंसिल हुआ था आई डिड कॉल अप। यार तुझे नहीं आना था तो एक फोन तो कर देता। यार पता है वहाँ कैसे कैसे लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे। इट्स सो एम्बैरेसिंग। Look, I understand. Just wait, हाँ? Like मुझे तुम्हारा कोई कॉल नहीं मिला. In fact, I don't even have a missed call from you. निखिल but I did call up यार. Actually तेरा फोन नहीं लग रहा था तो मैंने तेरे लैंडलाइन पे कॉल किया था और लाजो ने फोन उठाया था. वो एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही थी तो आई लेफ्ट अ मैसेज विद हर यार. उसने मुझे बोला था कि वो मैसेज पास कर देगी. बट ईशाना, लाजो ने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया. लेकिन मेरी बात तो लाजो से हुई ना और उसने मुझे कहा था कि वो मेरा मैसेज तो पास कर देगी. नहीं वेट, लाइक घर पे छाया एंड वो बहुत सारा स्टाफ है. कम ऑन निखिल, मैं इतने सालों से तेरी फैमिली को जानती हूँ, तेरे स्टाफ को जानती हूँ और सबकी आवाज भी पहचानती हूँ मैं. और इनफैक्ट मैंने तो लाजो से ही बात की थी यार. यू नो ना, उसकी तो बात करने का स्टाइल ही अलग है. और हमने तो पार्टी की भी बात की थी यार. मुझे नहीं पता था वो नहीं बताएगी तुझे. ईशाना, एक्चुअली आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज दैट एक्चुअली निखिल मेरी गलती है. मुझे तेरे और लाजो के बीच में नहीं आना चाहिए था. आर यू सेइंग ऑल दिस? इट्स ऑल माय फॉल्ट. जस्ट फॉरगेट इट. ईशाना, क्यों ऐसे? अरे ईशाना, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो. अरे ऐसे, अरे ईशाना. लाजो, ये देखो आपका सारा बूसट लेकर आ गए मरम्मत करने लाजो, के लिए। ये सब छोड़ो. लुक एट मी, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है. अरे कैसे लुक एट मी? अगर आपको देखेंगे तो सुई नहीं चुभ जाएगा हमको. हाँ आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं. लाजो यार, ये सब छोड़ो. मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना कैसे भूल सकती हो मुझे? हाँ कौन सा इम्पोर्टेंट बात? कहाँ नहीं बताया हम आपको? लाजो यार, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो. पता है तुम्हारी वजह से 2 घंटे के लिए ईशाना मॉल के बाहर खड़ी रही. फोन किया था उसने तुम्हें, मैसेज थोड़ा सा बता नहीं सकती थी तुम मुझे? ईशाना का कोनो फोन ही नहीं आया, कोनो बात ही नहीं हुई हमसे. लाजो, फॉर गॉड सेक यार, जस्ट शट अप. हाँ, झूठ मत बोलो मुझसे. पहले तुम झूठ नहीं बोलती थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया? झूठ? झूठ काहे बोलेंगे हम, वो भी आपसे? सच कह रहे हैं, ईशाना से कोनो बात नहीं हुआ हमारा. तो क्या ईशाना झूठ बोल रही है? हाँ, एंड वो क्यों झूठ बोलेगी यार? भला उसका क्या मतलब बनता है? व्हाट विल शी गेट आउट ऑफ इट? देखो हम ना ये नहीं बोल रहे कि ईशाना झूठ बोल रही है. हम तो बस ये बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं बस. हाँ, तुम्हारी बात का यही मतलब बनता है कि ईशाना झूठ बोल रही है. अरे यार सिंपल है, भूल गई, गलती हुई, दैट्स इट. सॉरी बोलो, आगे बढ़ो ना. झूठ बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा? नॉनसेंस. अरे हमारी बात सुनिए ना. लाजो, just forget it, okay? अरे लेकिन हम कहाँ बोल रहे हैं, हमारी तो बात सुनिए. हमारी बात काहे सुनेंगे आप? काहे यकीन करेंगे हमारी बात का? आप तो ईशाना से प्यार करते हैं, वो कई बात का विश्वास करेंगे? प्यार जो करते हैं उसे. हम हैं कौन आपके जो हमारी बात पे यकीन करेंगे? कुछ भूलने का मौका ही नहीं दिया हमको. माना कि ईशाना को बचपन से जानते हैं, लेकिन हमको भी तो जानते हैं ना. हम झूठ नहीं बोलते. कम से कम उनसे तो बिल्कुल ही नहीं. आदमी पराया का भी बात सुन लेता है. हमको उससे भी गए गुजरे. कम से कम एक मौका तो देते हमको बोलने का.
बस ऐसे ही हमारा हाथ झटक के चले गए। शलभ, इस दौरान तुमने लाजो को ईशाना का कोई कॉल रिसीव करते देखा है? I have no idea, ma'am. To tell you frankly, it's not possible. Because firstly, लाजो कभी भी लैंडलाइन फोन नहीं उठाती है, and secondly, I was at home throughout the day. और मैं हॉल के आसपास ही थी, so जो भी फोन्स आए वो मैंने ही रिसीव किए हैं। So then ईशाना की लाजो से कब बात हुई? I have no clue. तो इसका मतलब है कि ईशाना ने निखिल से झूठ बोला। उसे अपने एग्जिस्टेंस का एहसास होने लगा है। She has finally realized that everything is fair in love and war. I hope Ishana and Nikhil are together, and because they're made for each other, and Ishana is his life, not that village girl. उसके लिए जरूरी है कि निखिल और लाजो में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहे। बस अब यही एक रास्ता रह गया है। Whatever the means may be, the end is important, and it should be in Ishana's favor.